तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल के एक और वीडियो में जिसमें हम अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। तो आज 4 फरवरी है और आज मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट द 4 फरवरी हैज़ फॉर अस, बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज सम ऑफ द प्रीवियस न्यूज़। सबसे पहले तो विद एन आई ऑन बूस्टिंग अप्रेंटिसशिप, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has constituted the Central Apprenticeship Council, headed by Jayant Chaudhary sir, to mull over the reforms in the existing rules and suggest measures to increase the uptake of on-the-job training by the industry. तो अगर आपको नहीं समझ आया है तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, जिसको हेड करेंगे जयंत चौधरी सर, जिसमें जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप बेसिकली उसी को ही बोलते हैं। एक होती है इंटर्नशिप होती है, फिर एक होती है एम्प्लॉयमेंट जनरली, और एक होती है ट्रेनिंग। तो कई बार ट्रेनिंग में सिर्फ हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर आप देखें तो जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा, कभी इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसके साथ एक नया लड़का आता है ना जो सीखता है, जो इलेक्ट्रीशियन मेन होता है, उसको बताता है कि देख ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें होती है। तो वो एक तरीके की अप्रेंटिसशिप होती है जिसमें आप प्रोफेशनल्स के साथ ही काम करते हो और सीखते हो किस तरीके से एक्चुअली में काम होता है। उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उस चीज़ को एम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें। अब मैंने एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन का दिया तो ये मत सोचना कि उसी से रिलेटेड, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। इस तरीके से मास्टर्स यूनियन करके भी एक कॉलेज है, MBA करवाता है, वो गुड़गांव में बेस्ड है। उसके भी यही तरीके की एक अप्रोच है कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही आपके लीडर्स होते हैं, वही आपको पढ़ाते हैं। तो आपको एक वैसा ही एक एक्सपीरियंस मिलता है एज जस्ट लाइक वर्किंग इन एन ऑफिस। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया AI एंड मेटा अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ जनरेटिव AI सृजन। इस सेंटर का नाम है जनरेटिव AI की सृजन, विच इज सिचुएटेड एट IIT जोधपुर, एंड द लॉन्च ऑफ यूव AI, यूव मतलब युवा वाला, यूव AI इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन पार्टनरशिप विद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी हमारे टेक्निकल एजुकेशन वाले कॉलेजेस होते हैं उनको ये सुपरवाइज और रेगुलेट करता है AICTE। इसके साथ मिलकर बनाया गया है यूव AI इनिशिएटिव। और इससे पहले इंडिया AI एंड मेटा ने अनाउंस किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ जनरेटिव AI सृजन एट IIT जोधपुर। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड अगेन AICTE साइंड एन MOU टू प्रोवाइड इंटर्नशिप्स टू UG एंड PG स्टूडेंट्स फॉर 5 years। एक और ये नेक्स्ट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर बात करी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। गवर्नेंस की बात आ रही है इसलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पकड़ सकते हैं। और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जस्ट लाइक आपको अगर कोई भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखिए ज़रा, इसकी न्यूज़ में इसके बारे में क्या दे रखा है, एक बार देख ही लेते हैं ना, लगे हाथ। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो गूगल करते ही मुझे समझ आया है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अबाउट अस वाले सेक्शन में जाओ तो प्रॉपर्ली नोन एज बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज द रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स लाइक बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन कॉन्टिन्यूस एंड परमानेंट बेसिस। तो इससे आप समझिएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ में तो आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो IEPFA इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता, 2016 में बनाया गया था। और इट हैज साइंड एन MOU विद UK's एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स फॉर डेवलपिंग अ डिजिटल प्रोग्राम विच फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्ड एट प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो इन्वेस्टर्स की अगर बात करी जाए तो इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है स्कूल स्टूडेंट्स में। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी जो दी गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया और जो एक डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनमें बेसिकली फ़र्क देखा जाए तो मेजर फ़र्क ये देखा जाता है कि वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। और अनलाइक दोज कंट्रीज़ यहाँ पर इंडिया में सिर्फ किताबों के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से ही हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं। हाउएवर अगर हम वो चीज़ कर पा रहे हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स है, जिसका इतना ज़्यादा रियल लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ केस नहीं आ पाता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और रट्टा मारते हैं और वो चीज़ कर लेते हैं जिसका हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो जब फाइनली वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर जब हम देखते हैं यार हमने तो इतनी बोरिंग चीज़ भी इतने अच्छे मार्क्स से हमने उसको सक्सीड कर लिया, तो अब जब एक्चुअली में जो बढ़िया चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब वो करने को आता है तो डेफिनेटली हम लोग तो छप्पर फाड़ते ही हैं। बट उस जर्नी में काफ़ी सारे ब्राइट माइंड्स जो हैं वो पीछे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो वो पीछे ना रह जाए इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एम करा गया है।
With this MOU, IEPFA, Investors Education and Protection Fund, and UK Association of Chartered Certified Accountants, UK के लंदन बेस्ड है ये एसोसिएशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा स्कीम के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली मुझे लगा कई सारी स्कीम होती है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए बस आप एक उसका नाम ही पढ़ लो तो सेल्फ सफिशिएंट होता है वो। बट गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट पर्टिकुलरली यहाँ पर हम बात करेंगे कि गुरु शिष्य तो हर एक सेक्टर में आपको एक गुरु चाहिए जिसके आप शिष्य बनो, हर एक सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रमोट ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स सच एज म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड फोक आर्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स हो गया या म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ये पर्टिकुलर इन चीज़ों को जो आर्ट फॉर्म है उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट ट्रेन आर्टिस्ट विच आर शिष्य अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु। असिस्टेंस ऑफ ईच गुरु इज़ ₹15,000 पर मंथ। ये 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, प्रमोशन होगा हमारे और प्रोटेक्शन होगा हमारे कल्चर फॉर्म्स का, और अपार्ट फ्रॉम दैट 50,000 पर मंथ जो है वो अमाउंट दिया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है गुरु को, जो भी आपके टीचर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट शिष्य के लिए भी अलग अलग असिस्टेंस है, बट मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। ये ज़रूर देख सकते हो जो शिष्य है उसकी जो लोअर लिमिट है वो 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स से ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे दो विल बी कॉल्ड एज शिष्य। नेक्स्ट बात करी जाए तो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम 2017 के अंदर लॉन्च की गई थी। इट इज़ टू इम्प्रूव द टूरिस्ट एक्सपीरियंस एट हेरिटेज साइट्स। क्योंकि ये वाली स्कीम है, इससे नाम नहीं पता चल रहा, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। तो हेरिटेज को ही हमें प्रोटेक्ट करना है और उसको इतना ज़्यादा बढ़िया बनाना है ताकि उससे टूरिस्ट एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेटर हो पाए। बेसिकली इसको अपकीप करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का इसके साथ कोलैबोरेशन होगा। तो इसके लिए एक इसका जो विजन देखा जा रहा है वो ये है, विरासत भी और विकास भी, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको अपकीप भी रख सकते हैं, वेल अप टू डेट रख सके, मेंटेन रख सके, और इसके साथ साथ विरासत का प्रोटेक्शन भी हो रहा है और विकास तो हो ही रहा है। विकास इन द सेंस नॉट जस्ट अबाउट द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसके अंदर 7 बिग कैट्स आते हैं, जिसमें आता है टाइगर आता है और लायन आता है, देन लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है, पूमा आता है, चीता आता है एंड जैगुआर आता है। मतलब कई सारी तो गाड़ियाँ और ब्रांड से आ जाते हैं। तो दीज आर द 7 बिग कैट्स एंड बेसिकली इंडिया ने ये अलायंस शुरू करा था। इसके अलावा हमारे पास सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और सेंटर फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 और ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया ने अपने आप स्टार्ट करी थी। तो बेसिकली इट वॉज स्टार्टेड रिसेंटली। कब स्टार्ट हुआ था ये? स्टार्ट हुआ था ओके, एक्चुअली मैंने शायद नहीं लिखा है कब स्टार्ट हुआ था, कोई नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इट हैज़ ऑफिशियली केम इनटू फोर्स एज अ फुल फ्लैश ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर 27 कंट्रीज आती हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली है। बट उनमें से 5 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इसको रेटिफाई करा है, और उनमें से एक अपने इंडिया भी है। नेक्स्ट बात करी जाए तो रणभूमि ऐप, जिसके बारे में हमने रिसेंटली बात करी थी, जिसके अंदर जो हमारे वो वाले स्थल है जहाँ पर युद्ध हुए थे, तो उनको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने की बात थी, जहाँ पर लोग आए और वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले पाए। तो रणभूमि ऐप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आइडेंटिफाइड 77 शौर्य गंतव्यस, जो ऐसी डेस्टिनेशन है। तो 77 इज द नंबर विच हैव बीन आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट तारानाकी के बारे में। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल पर्सन इन न्यूजीलैंड एज एन एंसेस्टर ऑफ लोकल माओरी पीपल। न्यूजीलैंड के अंदर माउंट तारानाकी है, इसको रिकॉग्नाइज करा गया एज अ लीगल पर्सन एंड इसको बताया गया है कि ये इसके जो वंशज है वो लोकल माओरी पीपल है। नेक्स्ट बात करी जाएंगे तो चंद्रिका टंडन हैज़ वॉन इसका एंसेस्टर माओरी पीपल है, माओरी पीपल के एंसेस्टर यही है। तो दैट्स द न्यूज़, ऐसा माना जाता है, इसलिए उस पर्टिकुलर माउंटेन को लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे तो चंद्रिका टंडन मैम हैज़ वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी इन द न्यू बेस्ट एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी इन लॉस एंजलिस। देखा जाए तो चंद्रिका टंडन इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वन टू विन सच अ अवार्ड। नेक्स्ट बात करेंगे सच एन अवार्ड। हमेशा अपने आप को उसी टाइम करेक्ट करना मेरे को लगता है सही बात है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो चीज़ ना करें, और नेक्स्ट टाइम ही करें तो भी कोई बात नहीं, 2-3 बार गलतियाँ करो तो भी कोई बात नहीं, बट हमेशा अगर पता हो तो चौथी बार तो कम से कम आप चौथी बार से तो कम से कम आप वो गलतियाँ नहीं करोगे। नेक्स्ट बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग PMI इन जैन राइजेस टू 57.7। बेसिकली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करते हैं। HSBC जो है वो इस इंडेक्स को प्रोवाइड करता है। बेसिकली बताते हैं कि हमारे जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं वो उसकी क्या
उसकी क्या ग्रोथ है। तो 57.7 इज़ द करंट इंडेक्स नंबर। और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करी जाए तो परचेजिंग मैनेजर्स, आप कोई चीज़ परचेज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर आपने सुना होगा। सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है कि आप कितना ही प्रोडक्ट को सेल करते हो, राइट। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है या रेंडर कर रही हैं। नाउ कमिंग टू द परचेजिंग मैनेजर्स, अब आप एक कंपनी हो, अब आपको ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी भी तो पड़ेंगी। एंड व्हेन यू नीड टू प्रोक्योर दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे। ऐसा नहीं ना कि आप किसी को भी बोल दो कि भाई जो आप खरीद के ले आ सामान, और वो अपने दोस्त से सबसे महंगे में सामान खरीद के लाए, इससे कंपनी के लिए तो घाटा ही है। इसलिए परचेजिंग मैनेजर्स भी रखे जाते हैं कंपनी के अंदर, हु कैन लुक फॉरवर्ड टू कॉस्ट कटिंग। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगर ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम परचेज करते हैं, परचेज करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कब करते हैं, जब हमारी सेल्स बढ़ती है। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगर 57.7 है, इफ़ इट इज़ ग्रोइंग देन इट शोज अ गुड साइड दैट सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है ना, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जीएसटी हमारा बढ़ेगा, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है और इसी का नतीजा है। पीएमआई इज गिवन बाय एचएसबीसी एंड इट वॉज क्या कहते हैं उसे, कलेक्टेड या फिर कंसोलिडेटेड बाय S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। नेक्स्ट बात करेंगे 90-year-old प्रगनंदा comes from behind to upstage world champion Gukesh in a tense tiebreaker after both suffer losses in the final rounds to end up with a tie with 8.5 points to clinch the Tata Steel Masters title. Wow. टाटा स्टील का मेरा टाइटल अब मेरे हाथों से जा चुका है। पहले वो डी गुकेश सर के पास अभी तो नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो डी गुकेश साहब जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन है उनको हरा के प्रगनंदा जी जो है वो अब टाटा स्टील मास्टर्स के टाइटल को जीत चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे CDRI के बारे में, जो कि पुष्पक सर ने एज होमवर्क दिया था, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। कोलिशन for disaster resilient infrastructure was launched at UN Climate Action Summit 2019 by India. It has 40 members in 7 organizations with its secretariat at New Delhi, and it was established to promote resilience of infrastructure systems to climate and disaster risk, ensuring sustainable development. तो आई गेस इट वॉज रिटन इन वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम क्लाइमेट से ज़्यादा और डिजास्टर्स के रिस्क से बचने के लिए और उसको प्रोटेक्ट और उसको टैकल करने के लिए बेसिकली हमने कोलिशन बनाया, जिसके अंदर 40 मेंबर्स और 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2019 में UN एक्शन क्लाइमेट समिट में इसको लॉन्च किया गया था। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कल हम शायद ना मिले क्योंकि कल दिल्ली में इलेक्शंस हैं, इस वजह से मैं नहीं बना पाऊँगा वीडियो। एंड उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यू इज़ दैट, इसके बारे में मुझे भी रिसेंटली पता चला था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट होता है, जिसके अंतर्गत द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू रेंडर देयर सर्विसेज या फिर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन ड्यूटी मेंबर्स। तो उसमें ये है, तो इसमें एक्ट आती है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 आया गैस, तो उसके तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम वहाँ पर जाएँ। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव अ लाइक ऑन द वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्कूल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपकी क्वांट इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस होती है, क्विजेस भी होती है, इंग्लिश की भी होती है और करंट अफेयर्स की भी होती है, और आपको DIs और पैर जंबल्स और पजल्स तो मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज एवरी डे एट 10 PM। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वहाँ पर एक ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर आप आपस में जिसके साथ भी चाहें उसके साथ अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू दोगे, जितना ज़्यादा अपने बोलोगे, उतना ज़्यादा आप गलतियाँ करोगे बोलने में, और जितनी बार गलतियाँ करोगे उतनी बार आपको करेक्ट करना है। जितनी बार आप करेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपकी एक्चुअल इंटरव्यू में निकल कर आएगी। तो दिन बहुत कम बचे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फाइंड समवन जिससे आप जितना ज़्यादा मेंटरशिप है, जितना ज़्यादा गाइडेंस है, जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर ले सको। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आ गया और वो आपके एक्चुअल इंटरव्यू में काम कर गया तो दैट वुड बी अ गेम चेंजर, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे आप परसों, तो तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।